मैं पीयूष चौरसिया और मेरे साथ ये प्रियांशु नागर। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केदारनाथ की जर्नी, जो कि अभी हमें डिंडोरी में। यहाँ से अभी हम पहले जा रहे हैं शहडोल से हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारी ट्रेन है जो सीधे हम जाएंगे ऋषिकेश से फिर हमारी और आगे की यात्रा चालू होगी जो रहेगी उत्तराखंड तक की। और हमारा बहुत सारा टूर है जिसमें हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश, हरिद्वार, शिमला ये सब विजिट करेंगे। तो आप लोग आगे तक बने रहें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लोग आगे रास्ता में है और ये जो हमारी गाड़ी है इतनी गर्म हो रही है, मतलब आधी हालत तो ऐसी ख़राब हो गई हमारी। शहडोल पहुँचते पता नहीं क्या हाल होने वाला है। बाकी मज़ा तो खूब आ रहा है। अरे प्रियांशु भाई बहुत गहन मुद्रा में मोबाइल चलाते हुए। हाँ, तो हम लोग पहुँच चुके हैं बीच रास्ते में, मतलब शहडोल हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी तक पहुँचे नहीं है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, थकावट होने लगी, रास्ता ही इतना बेकार था। अब देखते हैं शहडोल पहुँच के थोड़ा आराम वगैरह करेंगे अगर मिल गया टाइम तो। बाकी हमारी 8 बजे ट्रेन है, फिर हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। हम पहुंच चुके हैं शहडोल स्टेशन और अब आगे की जर्नी हमारी यहीं से शुरुआत होगी। ये देखिए आदमी से बड़ा बैग। तो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर शहडोल के, और हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटे लेट है। तो तब तक थोड़ा वेट करते हैं, तब तक के हमारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। फिर ट्रेन आती है तो फिर आगे की जर्नी हम शुरू करते हैं। और बाकी 150 किलोमीटर में हमने 5 घंटे लगा दिए और इतना मतलब गंदा सफ़र था ना कि बता नहीं सकते। फाइनली जैसा भी हो, केदारनाथ जाने की जो खुशी है वो अलग ही है। तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन पे और हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है ऋषिकेश के लिए। अब सीधा हम रुकेंगे ऋषिकेश में और ऋषिकेश पहुंचकर ही मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा। बाकी सुबह मिलते हैं। और अभी हमने खाना पीना खा लिया है और थक बहुत गए, तब हम सीधे सोने जा रहे हैं। हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा दूसरा दिन। सुबह के बज रहे हैं 7, मतलब इसके बाद हमारा जंक्शन आने वाला है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन। अभी ट्रेन पासिंग के लिए खड़ी हुई है। रात बढ़िया थी, नींद ठीक ठाक आई, अच्छी तो नहीं आई, अच्छी कह नहीं सकते, ट्रेन में कहाँ अच्छी नींद आती है। टीटी आया था 1-2 बार चेक करने, अपने पास थोड़ा झोलझाल था पर ठीक था। आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा। लगभग 12 घंटे की जर्नी हम कर रहे हैं और आगे और जर्नी मतलब लगभग 24 घंटे की जर्नी है, जिसमें से 12 घंटे की हमने सफ़र तय कर लिया है। अब आगे देखते हैं। लास्ट एंड पॉइंट हमारा ऋषिकेश है। बाकी अलग अलग शहरों से गुजर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ अनुभव हो रहा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। बाकी प्रियांशु भाई से पूछते हैं कैसा लग रहा है भाई। नहीं यार, ये शर्मा रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को अलविदा कहते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली और लगभग 5-6 घंटे की जर्नी और है, जिसमें हम सीधे ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। यहाँ आते आते तो सच में हालत ख़राब हो गई, बट ठीक है मज़े भी आया। और सच बोलूँ तो इतने मतलब 24 घंटे की मेरी पहली जर्नी थी जिसमें मैंने इतने घंटे ट्रैवल किया, बट ठीक है। और ये हमारे प्रियांशु भाई अंदर से मुँह चलाते हुए, और ये हमारे सूर्य प्रकाश भाई, ये हमारे अमित भाई। भाई कैसा लग रहा है? बहुत मस्त सफ़र का आनंद में उत्साह के साथ। और आप क्या कहना चाहिए?
बहुत देर से गाड़ी खड़ी हुई थी तो हम लोग बाहर आ गए अंदर बैठे बैठे, और अजीब सा लगने लगा, गर्मी भी हो रही है। तो ये खड़ी है ट्रेन, करीब इसको 1 घंटे होने लगे खड़े हुए। ये हमारे बिलांशु भाई दांत फाड़ते हुए, और देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। उम्मीद तो नहीं लग रही कि टाइम पे पहुँच जाए, बट अब प्लान थोड़ा चेंज हो रहा है कि हरिद्वार में उतर के खाना पीना खा के हरिद्वार में आराम करेंगे। इसके बाद सुबह देखेंगे शायद हरिद्वार से हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, फिर वहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे केदारनाथ के लिए। बाकी बाहर आके बैठ गए गाइस, एक बहुत ही शानदार मजा आ रहा है यहाँ गेट पर बैठने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पर रिस्क वाली बात भी रहती है, तो आप लोग ऐसे रिस्क ना लें, या लें तो अपनी जवाबदारी पर है। सो गाइस अभी बज रहे हैं 11 और हमारी ट्रेन जो है लगभग 2.5 से 3 घंटे लेट चल रही है, और हम 11 बजे अभी पहुँचे हरिद्वार, जो कि 8 बजे पहुँच जाना था, और अभी तक हमें पहुँच जाना था ऋषिकेश। पर अभी ऋषिकेश मतलब अभी हम हरिद्वार से निकले नहीं हैं, और ऋषिकेश पहुँचने में मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटे और लगेंगे। और हालत जो है मतलब बहुत ज़्यादा बैंड हो चुकी है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हमने पहली बार किया है। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग हरिद्वार में रुक जाएंगे, यहाँ खाना पीना खाएंगे और यहाँ स्टे करके फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे। बट टाइम इतना हो गया है कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम अब यहाँ से सीधे जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में अगर खाने पीने को कुछ मिलता है तो ठीक है, वो खाते पीते हैं, आराम वगैरह करेंगे, फिर वहाँ से सुबह निकलेंगे हम सोनप्रयाग के लिए। अब देखते हैं कितना। सच बताऊँ तो मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं, नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। तो ट्रेन अब छूटने वाली है हमारी। तो भैया फाइनली हम पहुंच गए ऋषिकेश, और ये रहा यहाँ के रात के स्टेशन का व्यू। और ये सब अपना अपना कोना पकड़ के सो गए हैं। गुड नाइट। और ये हमारे प्रियांशु भाई पूरा मुंह से ओढ़ के सो गए हैं। सब बहुत थक चुके हैं गाइस। रात बहुत हो चुकी है, लेट हो गए थे। एक्चुअली हमारी ट्रेन 2 घंटे करीब लेट थी। और आप लोगों को एक इंसिडेंट शेयर करना है कि हुआ क्या था। आरा अर्जेंट में आने का हुआ था, तो हम लोगों ने सिर्फ टोटल 5 लोग, तो हम लोग थे टोटल 5 लोग, और उसमें से हमारी सिर्फ 2 टिकट ही कंफर्म हो पाई थी स्लीपर की, और बाकी 3 लोगों ने टिकट भी नहीं कटाया, जनरल की भी नहीं कटाया। फिर बीच में आके 2 भाइयों ने, अमित भाई और सूर्य प्रकाश भाई ने दिल्ली से उन्होंने जनरल की टिकट कटाई, जिसमें से राज चंद्रवंशी तो हमारा मना ही कर रहा था कि मत कटाओ, अपन चले जाएंगे। और लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और उन्होंने टिकट कटवाई। और फिर जब हम हरिद्वार पहुंचे, तो हरिद्वार पहुंचने के बाद ट्रेन लगभग स्लीपर हो जनरल में तो फिर भी बैठे थे हुए थे लोग, स्लीपर पूरी खाली हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे स्लीपर में ही, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 ही टिकट थी स्लीपर की। और इतने में आ गया टीटी, तो हमारा राज भाई खड़ा हुआ था गेट पे, तो एकदम से टीटी आया, तो उसने घबरा के जो मेरे नाम पे टिकट बुक थी वो उसने दिखा दिया, और मैं था आखिरी वाले दरवाजे साइड पे, और जो यहाँ पे बैठे थे तो एक ने दूसरी जनरल की दूसरी रिजर्वेशन की दिखा दी, और 2 जो जनरल की थी वो 2 लोगों ने दिखा दी। अब मुझे भागना पड़ा वहाँ से, तो मैं सीधा भागते हुए गया जनरल के डब्बे में, और वहाँ जाके मेरे को छुपना पड़ा बाथरूम में। अब बाथरूम में छुपने के बाद एक का कॉल आता है कि भाई जब वहीं छुपे रहना, आना मत, टीटी आ रहा है, और जब ट्रेन रुके तो तू उतर के आ जाना। अब आगे चल के भाई मैंने सेम वैसे ही किया, आगे चल के ट्रेन रुकी, और मतलब ट्रेन ऐसे आउटर पे खड़ी हुई थी जहाँ पे वो जनरल का डब्बा, वो डाक का डिब्बा होता है वो था, तो वो ऐसी जगह रुकी जहाँ पे बाहर झाड़ियाँ थी। अब मैं वहाँ से कूदा, तो ट्रेन में पुलिस वाले भी चलते हैं तो वो भी उतरते हैं, तो उन्होंने ऐसा टॉर्च मार के देखा, तो उन्होंने देखा कि झाड़ी की तरफ से ट्रेन के डिब्बे से कूद के कौन आ रहा है, और मैं मोबाइल पे बात करते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा था। तो मैंने प्रियांशु भाई को कॉल किया कि भाई ठीक है मैं उतर गया हूँ,
तो अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो इन लोगों ने बोलने लगे कि नहीं आना नहीं है, टीटी वापस आ सकता है, तुम वापस जाके छुपो। अब मैं वापस दौड़ के जाने लगा तो पुलिस वाले को क्या शक हुआ, कुछ नहीं, वो भी दौड़ के मेरे पीछे आया। और इस मतलब 2 गेट होते हैं, तो मैं पहले वाले गेट से घुसा वो डब्बे में, और वो जल्दी से आके दूसरे वाले आगे वाले गेट से आके खड़ा हो गया, और मैं उसी तरफ बढ़ रहा था, उसने मुझे रोक लिया। भाई जो तो उसने मेरी फाड़ी है ना, मतलब इतने सारे लोग बैठे थे जनरल के डिब्बे में, और मतलब वो ऐसा ऐसा बोलने लगा मुझे कि क्या बोलूँ मैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत सवाल जवाब हुए उसके साथ। मैंने कहा ज़्यादा मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है, अपन बाहर आए हैं, और कुछ हो गया तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। तो उसने बोला चल ठीक है, जाके बैठ जा। तो अब मैं जाके बैठा हूँ और वहाँ से टीटी आ गया सामने, जाके बैठा हूँ और टीटी आ गया। अब मैंने कहा क्या करूँ, तो मैं टॉयलेट में छुपा था, तो मैंने क्या किया था, कुछ पैसे निकाल के डाल लिया था जेब में, मात्र 20-30 रुपए छोड़े थे। टीटी आया, मैंने सीधा पर्स खोल के रख दिया कि सर ये देखो मेरे पास पैसे नहीं है। सर बोलते हैं टिकट कहाँ है, मैंने बोला सर ये पर्स देख लीजिए। सर ये पर्स खोल के दिखा दिया। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं टिकट कैसे कटवाता करके, मुझे जल्दी घर पहुंचना है सर। मैंने तो बोलने लगे बेटा इतने से तो तुम्हारी टिकट ही कट जाती। मैंने बोला सॉरी सर, मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, वो पैसे भी नहीं थे। ऐसे करके उसको बहाने वगैरह मारा हूँ। तो उसने फिर बोला मुझे कि ठीक है अगली बार से ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, बैठो। और थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले के पास कॉल आता है कि भैया जिस जिस डिब्बे में हमारा रिजर्वेशन था, वहाँ से किसी का मोबाइल चोरी हो गया। अब भाई जो तो मेरी फटी है कि मेरे ऊपर ना चोरी का इल्ज़ाम लगा दें यार, जबकि अपन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और फिर कुछ नहीं, फिर वो वहीं पे बैठा रहा, मैं भी शांत बैठा रहा, वहाँ से मैं हिला नहीं। इसके बाद जैसे ही ऋषिकेश पे ट्रेन होती जो तो भागा हूँ मैं अपने दोस्तों के पास। बस ऐसे कुछ एक्सपीरियंस थे, थोड़ी यादें बन गई। और बस अभी सब अपना अपना कोना पकड़ के सो गए हैं, और अब हम भी सोते हैं, थक बहुत ज़्यादा गए हैं। और सुबह की जो भी अपडेट रहती है आपको कल बताता हूँ, न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस जो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लव यू, थैंक यू सो मच।